जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों न्यूमेरिकल का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से दोस्तों 2 क्लास न्यूमेरिकल का हो चुका है। ये हमारा दोस्तों न्यूमेरिकल का क्या है, ये तीसरा क्लास है। ये न्यूमेरिकल का क्या है, थर्ड क्लास है। न्यूमेरिकल का थर्ड क्लास है, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करने का सोचा है। तो हर एक टॉपिक का एक एक और हर एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करेंगे, जिसमें से दोस्तों न्यूमेरिकल में हमारा क्या होगा, डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये हमारा क्या दोस्तों सीरीज, जैसे कि हमने क्या बताया था कि इसमें से 6 7 8 या 8 सीरीज लगभग चलेगा, जिसमें से एक सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 40 क्वेश्चन का। और ये हमारा दोस्तों सीरीज 2 होगा। ये क्या होगा, सीरीज 2 होगा, जिसमें से लगभग लगभग दोस्तों 19 से 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा, 19 से 20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो पिछले या तो एनटीपीसी या तो रेलवे ड्राइवर पिछले वर्षों में यानी कि 2018 में दोस्तों जो पूछे गए सवाल हैं, वही सवाल होंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विथ मास 14 kg एंड वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है, मास कितना दिया गया है, 14 kg दिया गया है। मास कितना दिया गया है, 14 kg। और जो स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, वो कितना दिया गया है, 28 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हमारा क्या होगा, यानी कि संवेग हमारा क्या होगा। संवेग की बात करें तो संवेग को किससे हम डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और पी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो पी बराबर यानी कि मोमेंटम बराबर हमारा दोस्तों क्या होता है, एम भी होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी बराबर एम भी, और पी को ही हमें निकालना है। तो एम हमारा कितना है, 14 kg, और भी हमारा कितना है, 28। भी बराबर हमारा कितना दिया गया है, 28 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 28। अब इन दोनों को गुना हम कर दे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 14 अठी 72 से, यानी कि कितना हो जाएगा 12, बाकी हाथ 11, फिर 14 दूना 28 और 11 कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 और 11 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी कि 392 कितना हो जाएगा, 392। और अगर हम बात करें दोस्तों इस मोमेंटम की एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट हमारा क्या होगा, एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों तो एसआई यूनिट हमारा क्या होगा, जैसे कि मोमेंटम बराबर हमारा क्या होता है, एम भी होता है। और मास हमारा क्या होता है, केजी होता है। और वेलोसिटी हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 392। हमारा दो ऑप्शन में दिया, ये 1/, तो इसमें तो बट्टा में है तो ये होगा नहीं, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम बटा टू द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग टू भी है का संवेग क्या होगा, का संवेग क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को जरा सा आगे इसमें थोड़ा सा डाटा को एक्सचेंज किया, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि हमने क्या देखा कि वहां पर जो मास दिया गया था वो 14 kg दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो मास दिया गया है वो एम बाई टू दिया, एम बा यानी कि एम बाई टू यानी कि एम बट्टा टू दिया गया है। मास यानी कि द्रव्यमान को इतना दिया गया है। और वेलोसिटी वहां पे कितना था दोस्तों, 28 था। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी को क्या किया गया है, दो गुना कर दिया गया है। वेलोसिटी को दो गुना कर दिया गया है। तब हमारा मोमेंटम क्या होगा, तो तब हमारा फिर से मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, P इक्वल टू एम भी। और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एम और भी के जगह पर जो डाटा हमारा है वो रख देना है। जैसे P बराबर हमें क्या निकालना है, तो एम बराबर कितना है, एम बराबर एम बट्टा टू। तो इस एम बट्टा टू को एम के जगह पर रख देंगे, और भी के जगह पर हम क्या रखेंगे, भी के बराबर क्या है, टू भी। तो भी के जगह पर हम क्या रख देंगे, टू भी को रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या नजर आ रहा है, कि टू से टू हमारा क्या कट जाएगा, टू से टू कट क्या होगा, कट जाएगा। तो फिर से हमारा पुनः क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा फिर से वापिस क्या बच जाएगा, P इक्वल टू, ये टू 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 तो कट गया, अब बच क्या जाएगा, एम भी। तो P इक्वल टू हमारा एम भी क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, एम भी होगा। क्या होगा, एम भी होगा, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्सी केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। इसमें भी कोई
दुविधा की बात नहीं दोस्तों। अगर यहाँ पे ऑप्शन को देखें दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम हमारा जो होता है कितना होता है, एम भी होता है। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 48 आएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो खेला है वो यूनिट का है, यानी कि मात्रक का है, कि किसका यूनिट क्या होता है। तो हमने अभी क्या देखा, जैसे कि एम भी बराबर हमारा एसआई यूनिट होता है, मास का हमारा क्या होता है, केजी होता है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि एसआई यूनिट जो हमारा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इकाई के माध्यम से, यूनिट के माध्यम से भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका करने का कोई जरूरत नहीं हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हर एक में 4800 हमारा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि डाटा से हमारा यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यूनिट में ही कोई समस्या है। तो यूनिट को हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि हमारा मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, संवेग का यूनिट क्या होता है। तो हमारा यूनिट यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर का केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन को यूनिट के लिए ही लिया है, ताकि मैं बता सकूं कि यूनिट से भी आंसर को डायरेक्ट देना चाहिए। कभी कभी यूनिट में ही चेंज होता है, जिससे क्या होगा, समय आपका बचेगा। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दिया जाए तो तो डैश। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, उसके बाद देखिएगा। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल को दोगुनी कर दिया जाए, चाल आने की दोस्तों स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी को जब हम दोगुना कर देंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, वेलोसिटी को जब दोगुना कर देंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों ऑप्शन को एक बार गौर से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या बोला गया है, स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो हमारा मोमेंटम, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर या हाइट पर होता है, तो हमारा वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि स्थिति के अनुसार जिसमें ऊर्जा पाया जाए वो स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे कि अगर डैम की बात करें, तो डैम की स्थिति में पानी स्टोर है, तो वो भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अगर हम स्प्रिंग में बात करें, कोई दबा हुआ स्प्रिंग है, तो उसमें भी क्या है, स्प्रिंग ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है या पोटेंशियल एनर्जी है। अगर किसी धनुष की बात करें, जिसमें तना हुआ धनुष है, खींचा हुआ धनुष है, तीर बाण खींचा हुआ है, तो उसमें भी हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन बेसिकली अगर हम स्थितिज ऊर्जा की फॉर्मूला की बात करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बारे में दर्शाया गया है। तो क्या यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी है ही नहीं। अगर इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, तो स्थितिज ऊर्जा पर वेलोसिटी को दोगुना कर दो, चार गुना कर दो, इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी कि ए नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों त्वरण की बात करें, त्वरण की दोगुना कर दें, तो त्वरण हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए दोस्तों, यानी कि बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। तो बी बराबर हमारा क्या होता है, यू प्लस ए टी। बी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सेलरेशन की बात करें, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा निकालने के लिए हमें समय भी चाहिए। क्या चाहिए, समय चाहिए। क्या चाहिए, समय चाहिए। लेकिन समय यहाँ पे इस समय का जिक्र ही नहीं है। और वेलोसिटी भी हमें क्या चाहिए, दो वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी या तो फाइनल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे अगर दोगुना किया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी टू भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्वरण फिर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि समय भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी नंबर का मोमेंटम, संवेग। क्या दिया गया है, संवेग। और P बराबर, यानी कि मोमेंटम बराबर क्या होता है हमारा, एम भी। हाँ, तो यहाँ पे हमारा कोई प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा, देखिए दोस्तों, जैसे कि P बराबर हमारा क्या है, एम भी। तो V बराबर हमें पहले ये है, क्या है, V बराबर यहाँ पे पहले है। तो मोमेंटम, अगर हम मास की बात करें, तो मास हमारा क्या होगा, मान लेते कांस्टेंट होगा। मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। और भी की बात करें, तो भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, टू भी रखेंगे, यहाँ पे भी की जगह पर क्या करेंगे, टू भी। यानी कि जब आगे, जब इसको हम और आगे लेके जाएंगे, तो टू बराबर एम भी हो जाएगा। क्या होगा, टू बराबर एम भी। यानी कि जो मोमेंटम है इस टू के इस पी के बराबर है। यानी कि मोमेंटम कितना गुना हो जा रहा है, दो गुना हो जा रहा है। मोमेंटम कितना हो जा रहा है, दो गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मोमेंटम क्या हो जा रहा है, संवेग क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। संवेग क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब गतिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा में भी दोस्तों कुछ प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे डी नंबर, हम गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी को क्या करना है, दोगुना करना है। तो यहाँ पे हमने दोगुना कर दिया, तो दो दूना क्या होगा 4, यानी कि 4 ये बाहर निकल करके आएगा, तो हाफ mv स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को हम 2 गुना बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 4 गुना होगा। और यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। यानी कि दोस्तों संवेग का मतलब क्या, मोमेंटम की बात किया गया है। और मोमेंटम हमारा क्या होता है, संवेग, यानी कि P इक्वल टू हमें P बराबर पूछा गया है। क्या पूछा गया हमें, P हमारा क्या होगा, ये पूछा गया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान को देखते हैं। क्या देखते हैं, द्रव्यमान, यानी कि मास बराबर हमारा कितना दिया गया है, 200 ग्राम दिया गया है। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी में हमेशा होता है। तो हम इस ग्राम को क्या करेंगे, केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 0.2 केजी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, यानी कि मास हो जाएगा। द्रव्यमान 0.2 केजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा की। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो दिया गया है गतिज ऊर्जा, वो कितना दिया गया है, 10 जूल दिया गया है। क्या दिया गया है, 10 जूल। और दोस्तों हमने पिछले क्लास में डायरेक्ट ड्राइव किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो पी स्क्वायर बराबर 2m होता है। हमने इसका डेरिवेशन करके दिखाया था पिछले क्लास में, न्यूमेरिकल के सेशन में। और पिछले जब हमने यूथ कंपटीशन का बुक करा था उसमें भी दोस्तों हमने इसका डेरिवेशन करके बता दिया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया गया, 10। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम 10 रख देंगे। अब मोमेंटम हमें निकालना है, तो मोमेंटम को यहाँ पे ये पी स्क्वायर रखेंगे, इसी को तो निकालना है। 2 को 2 रखेंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान कितना दिया गया है, 0.2 केजी। तो यहाँ पे 0.2 केजी रखेंगे। अब ये 2 दूना 4, यानी कि 0.4 हो जाएगा। यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 10 बराबर पी स्क्वायर अपन 0.4, यानी कि 2 दूना 4 करेंगे 0.4। अब हम यहाँ पे दोस्तों आगे लेके जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, 10 गुना 0.4 इधर चला जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब अगर हम पूरा इसको इस तरह से पलट दें तो 10 चौके 40, यानी 4 अंक के बाद एक जीरो, सॉरी जीरो के बाद एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 चौक 40 करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो पी स्क्वायर बराबर, अगर दो यहाँ पे 4 की बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यानी कि पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 केजी मीटर पर सेकेंड, 2 केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि ए नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी इज डबल देन, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर वेग को, यानी कि वेलोसिटी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। यानी कि देखिए दोस्तों हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्या देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी को अगर दोगुना कर दिया जाए, वेलोसिटी को अगर दोगुना कर दिया जाए तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा। तो ये अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, हमें अब क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो वेलोसिटी को दोगुना करने पर मोमेंटम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जिस पर वेलोसिटी डिपेंड करता है दोस्तों, उस पर हमारा कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी में हमारा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें वेलोसिटी है, वेग है, तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसमें क्या है, mgh है, इसमें वेलोसिटी नहीं है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मोमेंटम की बात करें तो इसका क्या है, mv है, इसमें अगर वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, मोमेंटम में इसमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है हमें। संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुना, संवेग गतिज, संवेग गतिज, संवेग गतिज। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट लिखेंगे कि P बराबर क्या होगा, mv, यानी कि मोमेंटम के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। और एक लाइन इधर खींचेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हम साथ ही साथ दोनों करेंगे। हाफ mv स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला होता है,
तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, P बराबर यहाँ पे हो गया और वेलोसिटी हमारा क्या है, 2 गुना है, तो m यहाँ पे रहने देंगे, वेलोसिटी को क्या करेंगे हम 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू हमारा क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, फिर एम भी आ जाएगा, और एम भी बराबर हमारा क्या होता है, पी होता है। तो फिर इस पी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, पी लिख सकते हैं। यानी कि संवेग क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है हमारा क्या हो रहा है, 2 आ रहा है एक्स्ट्रा टर्म, तो एक्स्ट्रा टर्म जो आता है वही हमारा उतना गुना या मल्टीपल होता है। तो संवेग यहाँ पे कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। संवेग क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, वेलोसिटी की जगह पर क्या करना है, बस 2v रख देना है, और इस 2v को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने पर क्या होगा हमारा, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि ये 4 हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फिर हाफ एम भी स्क्वायर, फिर ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर यहाँ पे सॉरी, फिर यहाँ पे हमारा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि गतिज ऊर्जा है। अब यहाँ पे दोस्तों गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये 4 हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ गया, और यहाँ पे इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू है पूरा दिया गया है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट रख सकते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना ज्यादा हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 4 गुना ज्यादा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 4 गुना ज्यादा हो जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितना गुना दोस्तों, 4 गुना ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि मोमेंटम जो हमारा हो रहा है वो 2 गुना हो जा रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा हमारा कितना हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। कितना, 4 गुना हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट या आंसर हम कह सकते हैं निकल करके आया। तो क्या अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, संवेग 2 गुना, संवेग 2 गुना हो रहा है बिल्कुल, गतिज ऊर्जा 4 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे अब हम दोस्तों देखिए यहाँ पे डाटा को हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। पहले यहाँ पे 2 द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि 2 चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। एक हमारा क्या है, पिस्तौल है, तो पिस्तौल को लिखते हैं, क्योंकि दोनों का संवेग का हमें तुलना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों का संवेग का तुलना करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा पिस्तौल हो गया, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, गोली हो गया। क्या हो गया, गोली हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों अगर पिस्तौल की बात करें तो पिस्तौल का क्या क्या डाटा दिया गया है, तो 2 kg का की एक पिस्तौल है, यानी कि पिस्तौल की मास की बात करें तो ये कितना है, 2 kg है। कितना है, 2 kg है। और अब गोली की मास की बात करें तो गोली का मास कितना है, यानी कि इसको हम M2 मानेंगे, तो M2 बराबर कितना है, 30 ग्राम है। कितना है, 30 ग्राम है। तो अगर हम बात करें दोस्तों SI यूनिट में चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा क्या उचित होगा सॉल्व करने के लिए, तो इसमें जो द्रव्यमान है उसको क्या करते हैं हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ताकि इसको कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो, क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मास को चेंज कर दिया ग्राम में। अब क्या बोला गया है कि एक पिस्तौल से 150 मीटर वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली, यानी कि जो 150 मीटर पर सेकंड जो दिया गया है वो किसकी वेलोसिटी दिया गया है, क्या ये पिस्तौल की वेलोसिटी है या गोली की वेलोसिटी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पिस्तौल तो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ रहेगा, तो पिस्तौल की वेलोसिटी तो इतना हो नहीं सकता है, इतना क्या हुआ, हो नहीं सकता है। और हमें यहाँ पे पूछा भी गया है कि पिस्तौल का प्रतिरक्षी वेग कितना है, तो यहाँ पे जो हमारा जो वेलोसिटी दिया गया है वो गोली की वेलोसिटी दिया गया है, जो कितना है 150 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, यानी कि वेलोसिटी हमारा जो निकालना है वो पिस्तौल की वेलोसिटी निकालना है V1 को, कि पिस्तौल की वेलोसिटी कितना होगा जब गोली झटके के साथ आगे की ओर जाएगा, तो पिस्तौल का वेलोसिटी कितना होगा ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या जानते हैं जो संवेग हमारा होता है वो हर हाल में बराबर ही होता है। गोली चलाने के पहले भी बंदूक का जो संवेग होगा या गोली चलाने के बाद में भी जो संवेग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। संवेग क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग को क्या करना है, हमें तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसको तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, अगर पिस्तौल की संवेग की बात करें तो ये क्या होगा, m1v1 बराबर, गोली की संवेग की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, m2v2, क्या होगा, m2v2। अब यहाँ पे m1 बराबर हमने कितना माना, ये 2000 ग्राम हमने कर दिया है, इसको ग्राम में चेंज कर दिया है, 2000 ग्राम में चेंज कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो v1 हो जाएगा, अब यहाँ पे दोस्तों m2 की बात करें तो m2 हमारा कितना दिया गया है, 300 ग्राम, और वेलोसिटी की बात करें तो 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, अगर हम v1 की बात करें या वेलोसिटी v1, पिस्तौल की वेलोसिटी तो कितना होगा, यानी कि 30 गुना 150 अपॉन ये 2000 क्या होगा, बराबर, यानी कि बराबर किस पर जाएगा, तो गुना में तो भागा में चला जाएगा, ये इधर क्या है, गुना में है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो अब ये देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, दो दो जीरो क्या कट गया। अब यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो कितना हमारा आना चाहिए, यानी कि 15 दिया, ऊपर कितना हो गया 45, कितना हो गया 45, और नीचे क्या हो गया 20, 20 हो गया। अगर इसको हम काटें दोस्तों तो कितना कितना बार में कटेगा, पहले 10 से काटते हैं तो 10 दूनी 20, फिर 10 चौके 40, 10 पचे 50, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 2.24, सॉरी 2.25, क्या आया 2.25, यानी कि दोस्तों जो वेलोसिटी निकल करके आया वो कितना आ रहा है, 2.25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों रही बात साइन की, साइन कन्वेंशन। अगर हम बात करें दोस्तों, साइन यहाँ पे हर एक ऑप्शन में क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर को मार देना है, ए नंबर का ऑप्शन को डायरेक्ट क्लिक कर देना है, तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको जानना है कि माइनस क्या होता है, तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई पिस्तौल गोली चलाया जाएगा, तो गोली जब चलाने से पहले दोस्तों गोली हमारा क्या होगा, इधर चला जाता है। लेकिन हम क्या जानते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जब किसी वस्तु पर जितना बल आप लगाते हैं तो वो भी वस्तु उतने ही बल लगाता है। तो जब अगर गोली इस पे बल लगाएगा तो ये गोली आगे की ओर चला जाएगा, और गोली दोबारा बंदूक पर और बंदूक दोबारा गोली पर बल लगाया जाएगा, तो ये बंदूक क्या होगा, पीछे की ओर मूव करेगा, क्या करेगा, पीछे की ओर झटका से पीछे की ओर झटका देगा। तो ये हमारा क्या होता है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में होगा, ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी हमारा होगा वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से, एक 2 केजी की गेंद 5 मीटर पर सेकंड की वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 केजी वाली गेंद से टकराती है, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, वेग क्या होगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, फिर से वही क्या करना है, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, क्योंकि दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारा मोमेंटम क्या होगा, सेम ही होगा, क्या होगा, सेम ही होगा। तो जैसे कि देखिए दोस्तों हम यहाँ पे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो दो ठो बॉडी है, तो पहला बॉल क्या है, मान लेते हैं m1 है, जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 2 केजी, 2 केजी दिया गया है। और पहली बॉडी का क्या है, एक स्पीड से, यानी कि जिसका वेग से फेंका जाता है, क्या होता है, फेंका जाता है या चलती हुई किसी, क्या हुआ, फेंका जाता है, तो जिसकी वेलोसिटी कितना है, जब 2 केजी का बॉल को फेंका जाता है तो उसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब दूसरी बॉडी की बात कर लें या दूसरा बॉल की बात कर लें, तो उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, m2 बराबर 4 केजी दिया गया है, कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 केजी दिया गया है, 4 केजी। और उसकी वेलोसिटी की बात करें दोस्तों, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर दूसरी बॉडी की वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जाहिर से साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थिर में है, क्या है, स्थिर में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में है, क्या है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में है यानी कि स्थिर में है। तो जब कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी इसका जब जीरो हो गया तो हमें क्या बोला गया है कि जब ये बॉल 2 केजी का बॉल 5 मीटर पर सेकंड से आता है और इस बॉल को टक्कर मारता है, इस बॉल को टक्कर मारता है, तब
जो टक्कर के बाद वेग होगा वो क्या होगा, टक्कर के बाद जो वेग होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, लेकिन टक्कर के बाद हमारा क्या होगा, जब ये बॉडी टक्कर होगा तो दोनों का मास क्या होगा, एक साथ हो जाएगा, जो द्रव्यमान होगा वो जुड़ जाएगा। यानी कि द्रव्यमान जुड़ने का सेंस क्या दोस्तों, m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान जुड़ जाएगा, यानी कि m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6, यानी कि 6 केजी द्रव्यमान हो जाएगा। तो जब जब द्रव्यमान 6 केजी हो जाएगा तब वेलोसिटी क्या होगा, तब इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा गया है। यानी कि v3 क्या होगा, इसको v3 मान लेते हैं। जब द्रव्यमान m1 m2 मिल जाएगा तो वेलोसिटी मान लेते हैं कि इसका v3 होगा। तो इस v3 को हमें निकालना है, क्या करना है, इस v3 को निकालना है। क्या करना दोस्तों, v3 को यहाँ पे निकालना है। अब हम दोस्तों सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार, संवेग संरक्षण के अनुसार हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान समान रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक लाइन में यहाँ पे वैसे समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट एग्जाम में हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला को इक्वेट करना है और लेके चलना है। इतना हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्ट दिमाग वहां पे चलाना होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के अनुसार, संरक्षण के अनुसार, के अनुसार, संवेग संरक्षण के अनुसार क्या होता है, हमारा जो संवेग या मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है, लॉस नहीं होता है। तो टक्कर के पहले, अब यहां पे देखिए दोस्तों, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, 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 टक्कर के बाद का संवेग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, टक्कर से पहले हमारा संवेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारा क्या होगा, टक्कर से पहले का होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बॉडी की तुलना करें, यहाँ पे दोनों बॉडी को बराबर नहीं करना है, क्योंकि दोनों का संवेग हमें लेके चलना है। तो टक्कर के बाद की बात कर रहा है, तो टक्कर से पहले हमारा क्या होगा, ये बॉडी अलग से इसका संवेग होगा और इसका भी संवेग क्या होगा, अलग से होगा। लेकिन जब ये बॉडी मिल जाएगा तब इसका संवेग क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा v3 आएगा। क्या आएगा, v3 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे m1 बराबर m1 v1, यानी कि m1 बराबर कितना हो गया 2, v1 बराबर कितना है 5, प्लस m2 बराबर कितना है 4, और वेलोसिटी इसका कितना है 0, यानी कि ये पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इसमें है ही नहीं। अब यहाँ पे हम टक्कर की बात करें तो m1 प्लस m2 कितना है 6, तो यहाँ पे 6 गुना v3, तो यहाँ से हमारा v3 को निकालना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर 6v3, 6v3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 दूना 10, और ये इसकी वेग की ये मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर 6 इंटू v3। अब यहाँ से अगर हमें v3 निकालना है तो 10 बट्टा क्या करेंगे 6 करेंगे। तो ये वेलोसिटी हमारा कितना निकल के आएगा 10 बट्टा 6। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो काटने के बाद कितना होगा, 6 से काटेंगे तो 6 का 6 पॉइंट, यानी कि 4 बच गए, फिर 6 छके 36, फिर 4 6 छक 36, यानी कि 1.66 क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी हो जाएगा। टक्कर के बाद वेलोसिटी इतना हो जाएगा, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी कि टक्कर के बाद की वेलोसिटी की बात करें तो कितना वेलोसिटी, यानी कि v3 हमारा कितना हो गया, v3 यानी कि टक्कर के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक आंसर हमारा निकल करके ये आ गया। यहाँ पे दोस्तों हमें सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि इसका टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या होगा। तो टक्कर के बाद वेलोसिटी हमारा कितना होगा 1.66 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और पूछा गया है कि जो टकराने से पहले की बात करें, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी कितना लॉस हुआ है।
यहाँ पे क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर यानी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को डायरेक्ट डिटेल रूप से नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें बोला क्या गया है, इसमें करना क्या है अब कि वेलोसिटी हमारा कितना लॉस हुआ। पहले वेलोसिटी क्या था, अगर प्रारंभिक वेलोसिटी की बात करें तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक वेलोसिटी हमारा पहले वेलोसिटी क्या था, v1 प्लस v2 बराबर टोटल क्या था, 5 था। कितना था, 5 था। कितना था, 5 था। लेकिन टक्कर के बाद वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, टक्कर के बाद वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, 1.53, सॉरी 1.66। तो टक्कर से पहले वेलोसिटी हमारा कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था। लेकिन अब वेलोसिटी हमारा कितना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो 5 हमारा कितना था, यानी कि लॉस बराबर हमें निकालना है। तो पहले का वेलोसिटी में से अभी का वेलोसिटी को, अगर लॉस हमें निकालना है कि कितना लॉस हुआ है, तो पहले के वेलोसिटी में से जो बचा हुआ वेलोसिटी है उसको हम घटा देते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, जो बचा हुआ यानी कि लॉस वेलोसिटी, लॉस वेलोसिटी की वेलोसिटी का लॉस कितना होगा ये निकल करके आ जाएगा। यानी कि 10 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 बचा। तो 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 4, 4 में 1 जगह कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। यानी कि 3.3 लॉस वेलोसिटी कितना हो जाएगा, लॉस वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो गया, 3.3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, 3.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लॉस वेलोसिटी के बारे में भी पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा 1.66 में है, 1.66 इसमें है, इसमें भी है। लेकिन 3.3 की बात करें तो किसमें है, 3.33, यानी कि 3.33 किसमें है, सी नंबर में। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइट पर ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान क्या है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, एकदम आसानी से समझेंगे। हम लोग पिछला क्वेश्चन जो हमने किया दोस्तों वो सेम क्वेश्चन, इसमें सेम क्वेश्चन है। वहां पे हमें क्या पूछा गया था, वेलोसिटी के बारे में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि कार का द्रव्यमान पूछा गया है, कार का द्रव्यमान पूछा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, क्या बोला गया फिर से देखिए, डाटा को लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार, यानी कि दोस्तों दो चीजें हमारा, एक क्या है यहाँ पे हमारा ट्रक है, क्या है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों दो चीजें है, क्या है, दो चीजें। एक तो क्या है, ट्रक है, क्या है, ट्रक है। और दूसरा क्या है, कार। दूसरा क्या है, कार। दूसरा क्या है दोस्तों, कार है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ट्रक और कार की बात करें तो जो ट्रक का द्रव्यमान यानी कि मास दिया गया है, इसको m1 मान लेते हैं। कितना दिया गया है, 2000 केजी दिया गया है। ट्रक का द्रव्यमान 2000 केजी दिया गया है। और अगर इस ट्रक की गति या वेलोसिटी की बात करें दोस्तों तो कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों इसकी कार की बात करें तो कार के बारे में क्या बोला गया है कि केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार, यानी कि ट्रैफिक लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल होता है दोस्तों, रास्ते रास्ते पे होता है ट्रैफिक सिग्नल, वहां पे क्या है, एक कार खड़ी है, कार खड़ी है। तो ये ट्रक क्या करता है, इस कार को टक्कर मारता है जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है, क्या है, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है, तो कार को टक्कर मारता है। तो कार का यहाँ पे वेट, कार के दोस्तों जब टक्कर मारता है तो यहाँ पे इसका m2 बराबर हमें क्या करना है, नहीं दिया गया है, और इसी m2 को क्या करना है, निकालना है। लेकिन जब इसकी वेलोसिटी की बात करें तो इसका वेलोसिटी हमारा क्या है दोस्तों, जब ये कार ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रेस्ट में होगा, क्या होगा, रेस्ट में होगा। जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये रेस्ट में होगा। खड़ा का मतलब क्या, वो गाड़ी जा नहीं रही है, रुकी हुई है। तो रुकी हुई है तो इसका वेलोसिटी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसका क्या होगा, वेलोसिटी जीरो। जब दोस्तों ये टक्कर मारेगा तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या होगा, मिल जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा, जुट जाएगा। और यही द्रव्यमान को निकालना है तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 केजी प्लस m2, और इसी m2 को क्या करना है, हमें निकालना है। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे टक्कर
के बाद, टक्कर के बाद अब क्या होगा दोस्तों, उसका द्रव्यमान क्या होगा, जुड़ जाएगा। टक्कर के बाद यहाँ की बात करें तो टक्कर के बाद द्रव्यमान क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों टक्कर के बाद की बात क्या क्या बोला गया है, टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। यानी कि इसका V3 की बात करें तो कितना दिया गया है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, फिर वही करना है, फिर क्या करना है, तुलना करना है मोमेंटम का संवेग का। अब संवेग संरक्षण के नियम से पहले दोस्तों टक्कर के पहले, फिर वही लिखेंगे, टक्कर से पहले का मोमेंटम, टक्कर से पहले, तो शॉर्ट में यहां पे दोस्तों पी लिख देता हूं मोमेंटम, टक्कर से पहले मोमेंटम बराबर टक्कर के बाद, टक्कर के बाद मोमेंटम, तो दोनों आपस में क्या होगा, टक्कर के बाद मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा, मोमेंटम लॉस नहीं होगा। तो अब यहां पे दोस्तों अब टक देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, टक्कर से पहले मोमेंटम हमारा क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे एम, टक्कर से पहले मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2v3, ये हमारा क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार हो जाएगा। अब m1 की बात करें तो m1 बराबर कितना दिया गया है, 2000 केजी, 2000 केजी, और वेलोसिटी कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों अगर हम कार की मोमेंटम की बात करें तो ये रेस्ट में था, तो जब ये रेस्ट में था तो वेलोसिटी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो तो ये पूरा टर्म हमारा क्या, जीरो, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर है, बराबर क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 को हम क्या लिखेंगे, 2000 प्लस m2, और वेलोसिटी हमें कितना दिया गया, v3, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इस 8 को इसको पूरा का पलट देते हैं, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर इस 8 को बराबर के हम उस पार ले जाएं, या तो पूरा को पलट देते हैं दोस्तों, इधर ले जाते हैं, 2000 प्लस m2, और ये 8 को यहाँ पे 8 को यहाँ पे रहने देते हैं, बराबर इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो 2 पर कितना जीरो, 3 और 1 4 जीरो हो जाएगा इसमें, 4 जीरो। अब ये 8 को दोस्तों, 8 को क्या करेंगे हम, बराबर के इस पार ले जाएंगे, 8 को क्या करेंगे, बराबर के इस पार ले जाएंगे, 8 को बराबर के इस पार ले जाएंगे, तो बट्टा क्या करेंगे हम, 8, क्योंकि ये गुना में था तो बराबर के इसमें इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो 8 से जब हम काटेंगे दोस्तों कितना बार में कटेंगे, 8 एक 8, फिर 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी कि 25 अठी 200, यानी कि ये 2 जीरो और इधर आ जाएगा, 2 जीरो और इधर आ जाएगा, यानी कि 250 केजी। अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, m2 बराबर 250, और यहाँ पे 2000 है, बराबर के इस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो 2000 माइनस, यानी कि m2 बराबर हमारा जो निकल करके आएगा 500 केजी, 500 केजी, यानी कार का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 500 केजी के बराबर है। कार का द्रव्यमान जो कितना है दोस्तों, 500 केजी के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है, गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकेंड का समय लेती है, और इसे 300 मीटर पर सेकेंड से के वेग से छोड़ती है, तो राइफल द्वारा गोली का आरोपित बल क्या है, गोली का आरोपित बल क्या है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन का लेवल भी हाई है, और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल भी हाई है और अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, एक राइफल है, राइफल किसको कहते हैं दोस्तों, जो लंबा वाला होता है वो राइफल होता है, ये जो छोटा होता है वो तो पिस्टल होता है, छोटा वाला पिस्टल होता है, लेकिन जिसकी नली जो लंबी होती है वो राइफल होता है, वो क्या होता है, राइफल होता है।
तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या है, राइफल है, यानी कि ये इस प्रकार से कुछ दोस्तों हमारा बंदूक होता है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, बैरल। हम किसको कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया, बैरल। तो ये जो पाइप या नली होता है, ये जो पाइप या नली होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। तो इस देखिए यहाँ पे गोली पहले होगा, गोली पहले क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों गोली को फायर करने से पहले, गोली को दोस्तों फायर करने से पहले यहाँ पर ये गोली रखा होगा। तो जब यहाँ पे जब गोली रखा होगा फायर करने से पहले, तो वो क्या होगा, हमारा अस्थिर में होगा। तो जब अस्थिर में होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहां पे गोली तो रेस्ट में होगा। लेकिन जब गोली को दागा जाता है, गोली को जब दागा जाता है, तो टाइम जो लेता है 0 तो जो टाइम लेता है दोस्तों, दागा जाता, जब गोली को दागा जाता है, तो जो टाइम लेता है 0.006 सेकेंड लेता है। लेकिन ये समय जो लग रहा है 0.06 सेकेंड दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब गोली को दागा जाता है तो टाइम कितना लगता है, यानी कि जब बैरल से यहां से गोली यहां तक आता है, तो यहाँ पे दोस्तों जब गोली को दागा जाएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक जाने में, यानी कि इस बैरल को क्रॉस करने में, यहां से यहां तक जाने में जो बैरल को क्रॉस करने में जो समय लगेगा, वो 0.006 सेकेंड लगेगा। यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा, 0.006 सेकेंड लगेगा। और जैसे ही यहां से गोली निकलेगा, ये गोली जैसे ही निकलेगा, इसकी वेलोसिटी जो होगा बढ़ करके 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां से जब निकलेगा दोस्तों, तो इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इस गोली का हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या पूछा गया है कि राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल, तो कितना बल लगाया होगा कि जो वेलोसिटी था, वो 0 से लेकर के 300 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक न्यूटन का सेकेंड लॉ के अनुसार दोस्तों, इधर इतना करने के बाद हम क्या जानते हैं, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है दोस्तों, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि देखिए दोस्तों, इसका मैं ड्राइव करके बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम पहले होगा, मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि एम भी पहले जो मोमेंटम होगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। और रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, समय। तो समय जब जब भी बोला जाए रेट, तो रेट का मतलब उसको समय से डिवाइड किया जाता है, समय को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ये क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगा, निकाला जाता है। तो चेंज निकालने का मतलब क्या होता है, उसको फाइनल में से जो इनिशियल होता है उसको घटा दिया जाता है, इनिशियल को उसको घटा दिया जाता है, यानी कि अंतिम में प्रारंभिक को घटा देते हैं, अंतिम में प्रारंभिक को घटा देते हैं, वही क्या होता है, चेंज कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो जो मोमेंटम हमारा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स का। यानी कि देखिए यहाँ पे एम भी हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है। यानी कि ये मोमेंटम हमारा कब होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी को हम क्या दर्शाते हैं, फाइनल वेलोसिटी से दर्शाते हैं, और यू को हम क्या दर्शाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से। यानी कि ये हमारा जो होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि दोस्तों ये मोमेंटम कब होगा, जब गोली हमारा रेस्ट में होगा, तब का मोमेंटम है। यानी कि इसका वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसका वेलोसिटी जीरो है। तो ये मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम साफ साफ लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम एम भी बराबर यहाँ पे होगा, और ये मोमेंटम हमारा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे टाइम बच जाएगा, उनकी सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, एम भी बट्टा टी, एम भी बट्टा टी। तो एम बराबर हमारा कितना दिया गया है, 12 ग्राम दिया गया है, क्या दिया गया है, 12 ग्राम। लेकिन इस
12 ग्राम की बात करें दोस्तों, यानी कि मास जो हमारा दिया गया है गोली का, हमें निकालना क्या है दोस्तों, बुलेट पर कितना फोर्स लगाया गया है ये निकालना है। तो यहाँ पे हमें राइफल की द्रव्यमान की बात नहीं करना है, हमें बुलेट की द्रव्यमान की बात करना है। तो बुलेट का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 12 ग्राम। लेकिन हम क्या जानते हैं, हमें किस में चाहिए, एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, और जब 1000 से भाग देंगे क्या आएगा, 1 2 3 यानी कि 0.012 kg इतना आएगा। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0.01 kg। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा कितना बढ़ गया, 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा है, 0.006 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ तक निकालने में गोली को कितना बल से धक्का, राइफल के द्वारा दिया गया बल, वो बल हमें यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना पॉइंट, 0 3 0। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना, 0 3 0। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तीनों जीरो हमारा, यानी कि ये क्या हुआ, कैंसिल, कट जाएगा। ये क्या होगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 6 बचा हुआ है। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और 3 दूना 600, कितना हो जाएगा, 3 दूना 600। यानी कि जो फोर्स निकल करके आया वो कितना निकल करके आएगा, 600 न्यूटन हमारा निकल करके आएगा। यानी कि जो बल हमारा निकल करके कितना आ जाएगा, जो बल लगेगा वो कितना लगे, निकल करके आएगा, 3 दूना 600, 3 दूना 600 न्यूटन का टोटल बल लगने वाला है उस बुलेट को धक्का देने, यानी कि बुलेट को राइफल से फायर करने के लिए। तो 600 न्यूटन का बल, यानी कि यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक चालक समान गति से अपने कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें, गति ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, समान गति से चलाने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी उसका क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और उसी वेलोसिटी को हमें निकालना है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन निकालना हमें इसी को है। अब समय कितना लगता है, 60 सेकेंड। समय कितना लग रहा है, 60 सेकेंड। और अगर डिस्प्लेसमेंट या दूरी की बात करें तो कितना दूरी तय कर रहा है, 288 मीटर। कितना दूरी तय कर रहा है, 288 मीटर, 288 मीटर। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पे हमारा साधारण सा फॉर्मूला होता है, जो समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय की बात करें तो समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, चाल चाहिए, तो चाल को इधर ले जाएंगे। चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो दूरी यहाँ पे कितना है, 288, और समय हमारा कितना है, 60। समय कितना है, 60। अब यहाँ पे दोस्तों अगर काटें तो 6 से पहले काटते हैं, 6 का 6, फिर 6 चौके 24, 6 अठे 48, 6 अठे 48। अब 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। यानी कि जो वेलोसिटी हमारा निकल करके आएगा, या तो चाल जो हमारा है 4.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट के रूप से जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा v बराबर वेलोसिटी 4 यानी 4.8 मीटर पर सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें, औसत वेग ज्ञात करें। तो दोस्तों हम पहले यहाँ पे ये समझते हैं, क्या कहते हैं, ये एक पूल में, स्विमिंग पूल की बात कर रहा है। अगर तैरती है तो स्विमिंग पूल में ही तैर रही होगी। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा स्विमिंग पूल है। क्या है, स्विमिंग पूल है, जिसकी यहाँ पे दोस्तों ये अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबाई कितना है, 90 मीटर है। ये लंबाई क्या है, 90 मीटर है। तो जो किरण है यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये गई, किरण क्या की दोस्तों, यहाँ से ये गई, यहाँ से क्या की, यहाँ से पहले ये गई, सीधा गई, एक बार गई, और फिर यहां से दोस्तों क्या की, एक बार गई,
फिर यहां से वापस आ गई, तो ये कितना, अगर ये 90 है तो 2 बार गई, तो 9 दूना कितना हो गया 18, 180, 180 तय की। फिर से ये वापस गई, फिर से ये वापस गई, ये क्या की दोस्तों, ये फिर से वापस गई और फिर से वापस आ गई, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 360। अगर दोस्तों एक बार की इधर से जाने में 90 है, तो ये 4 बार जाती आती है तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि 360 मीटर कवर की। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो दोस्तों, ये कहाँ से निकली थी, ये निकली यहीं से थी और फिर यहीं पे आ गई, जहां से गई वहीं पे आ गई, तो इसका विस्थापन हमारा कितना हो गया, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन इसका 0 हो गया। लेकिन अगर दूरी की बात करें, दूरी की बात करें तो दूरी इतने 360 मीटर कवर की, विस्थापन 0 मीटर कवर की, लेकिन दूरी कितना की, 360 मीटर कवर की, 360 मीटर कवर की। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो वेलोसिटी हमारा होता है, वो वेग जो हमारा होता है, वेग बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये वेलोसिटी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय हमारा वेग होती है। लेकिन दोस्तों यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो विस्थापन हमारा कितना है, 0। जब विस्थापन हमारा 0 हो गया तो समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब समय यानी कि विस्थापन 0 हो गया तो वेलोसिटी या वेग हमारा क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी या वेग हमारा क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही जब 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही जब 0 हो गया तो वेग या वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, प्रक्षेपित होती है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से है, किससे है, प्रोजेक्टाइल मोशन से है। ये किससे है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन से है। प्रोजेक्टाइल मोशन या तो प्रक्षेप्य गति हम जिसको हिंदी में कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या देखना है, इसको हम आसान से एक बात याद रख सकते हैं दोस्तों। जब भी जैसे कि दोस्तों नीरज चोपड़ा ने क्या, नीरज चोपड़ा हमारे क्या है, हमारे भारत के जेवलिन थ्रो में या भाला फेंक में अच्छे खिलाड़ी हैं। तो भाला जब फेंका जाता है या कोई वस्तु को फेंका जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों कोई वस्तु को अगर ऐसे हम, जैसे कि अगर हम पत्थर ही फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं तो पहले इस तरह से पत्थर जाता है और फिर जाते जाते यहाँ पे एक निश्चित दूरी पे जाके गिर जाता है। क्या होता है, निश्चित दूरी पर गिर जाता है। तो यहां से जब फेंका गया तो ये कुछ तो दूरी कवर किया होगा, यानी कि सबसे दूरी जो यहां से यहां तक जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, यानी कि परास कहलाता है। क्या कहलाता है, परास या तो रेंज कहलाता है। अगर यहाँ पे इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये मैक्सिमम हाइट जो होता है वो ऊंचाई कहा जाता है, कि सबसे अधिक ऊंचाई कहां पर होगा, तो मैक्सिमम हाइट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि अगर ये वस्तु यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ उड़ान काल कहलाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हम कहते हैं कि यहां से यहां तक जाने में टोटल समय किसी पत्थर या बॉल को कितना समय लगा। तो अब एक बात यहां पे ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर हम कोई वस्तु को फेंक रहे हैं तो यहां पर जब वस्तु को हम यहां पर फेंकें तो उसको किस एंगल से, कितना एंगल से या कितना थीटा डिग्री के एंगल से फेंकें कि ये हमारा भाला जो है ये अधिक से अधिक रेंज को कवर करे, यानी कि दूरी को कवर करे, अधिक से अधिक दूरी को कवर करी। तो ये दोस्तों आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो एंगल हमारा होगा वो 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री हम रखते हैं तो अधिकतम दूरी हमारा ये कवर कर सकता है, अधिकतम दूरी कवर कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का आंसर सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हम डी बराबर दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप निकालना चाहते हैं कि कैसे हम इसको निकालें तो मैं यहाँ पे दोस्तों निकाल देता हूं। बाकी इतना आप रात याद रख सकते हैं कि कितना इसका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमारा यहाँ पे कोई भी चीज निकालना हो, चाहे हाइट निकालना हो या टाइम निकालना हो, इसका 3 फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या दिया गया है, सर्वाधिक दूरी जब फेंका जाए,
तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा याद रख लीजिए कि एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर का आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने एक अपने से लिया है दोस्तों, खुद से हमने ये क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन को दोस्तों हमने खुद से लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन से, जिसमें से तीनों हम निकाल के बता दिखाएंगे कि टाइम कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, और सीमा अंक रेंज को कैसा निकालेंगे, यानी कि दूरी कितना कवर करेगा, रेंज को कैसे निकालेंगे। इस सीमा का मतलब क्या है दोस्तों, परास। क्या है ये, परास की अधिकतम दूरी कितना कवर ये कर सकता है। तो ये सीमा को भी यहाँ पे निकाल के हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समय यहाँ पे निकालेंगे। तो समय का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो समय का फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें क्या 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 दिया गया है, ये पहले देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कितना दिया गया है, वेलोसिटी का सेंस है दोस्तों, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू बराबर, यहाँ यू है तो यू लेंगे, तो यू बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और जो थीटा की बात करें तो थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा की बात करें तो ये 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या जरूरत है, और जी का वैल्यू तो हम सर्वात्रिक जानते हैं। जी का वैल्यू हमारा क्या होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन इसको राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड हम ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे टाइम निकालने का प्रोसेस बताते हैं। तो टाइम बराबर हमारा यहाँ पे हो गया, 2 को 2 लिखेंगे, और u बराबर हमारा कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 लिखेंगे। और साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। और जी बराबर हम क्या लेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए 10 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अब ये यहाँ से 10 से 10 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो अब एक चीज और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर एक चीज की ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, कि ट्रिगोनोमेट्रियल फंक्शन में जो हमारा साइन 30 होता है वो 1/2 के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो टाइम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन थीटा का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारा ये 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि टाइम हमारा जो निकल करके आएगा 1 सेकेंड निकल करके आएगा। टाइम कितना निकल करके आएगा, 1 सेकेंड निकल करके आएगा। क्या होगा, 1 सेकेंड निकल करके आएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट निकालने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, हाइट निकालने का प्रयास करेंगे। सेम चीज लिखेंगे दोस्तों, u बराबर कितना दिया गया है, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर कितना दिया गया हमारा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, रेंज को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। और रेंज का फॉर्मूला जो या प्रास का फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अपॉन जी होता है। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला में हम वैल्यू को रखेंगे। तो u बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 गुना 10 गुना साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी बराबर क्या लेंगे हम, जी बराबर हम कैलकुलेशन आसान है इसलिए 10 लेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लिया। अब ये 10 से 10 हमारा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे r बराबर हमारा क्या आएगा, यानी कि 10, और साइन क्या हो जाएगा 60। साइन क्या हो जाएगा, साइन 30 दुना 60 हो जाएगा ना, 30 दुना 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। जब साइन 60 हो जाएगा तो साइन 60 का मान हमारा क्या होता है, साइन 60 की बात करें दोस्तों, तो साइन 60 का जो ट्रिगोनोमेट्रियल फंक्शन वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो साइन 60 के जगह पर हम क्या रखेंगे, √3/2 रखेंगे, √3/2। और यहां से हम काटेंगे, 2 का 2, 2 बचे 10। तो जो रेंज निकल करके आएगा वो 5√3 मीटर निकल करके आएगा। कितना आएगा, रूट, यानी कि 5√3 मीटर निकल करके आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा रेंज निकालने का। अब हम दोस्तों क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइट को निकालेंगे। तो फिर से हमारा u बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। थीटा बराबर क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों हाइट निकालने का, और जी का वैल्यू तो दोस्तों हमें याद ही रखना है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है।
तो यहाँ पे जी का वैल्यू इतना लेना है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा फॉर्मूला जो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2g। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम डाटा को क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। u बराबर हमारा कितना 10, यानी कि 10 गुना 10 साइन साइन थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यानी कि ये स्क्वायर हम करेंगे इधर ऊपर हो जाएगा। अब 2g बराबर हमारा 10, तो g बराबर जब 10 है तो ये 10 से 10 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो h बराबर हम क्या लिखेंगे 10, और ये यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 2 से काटेंगे, 2 बचे 10, ये 5 भी कट जाएगा, यानी कि 2 बचे 10। तो अब हमारा क्या बच के यहाँ से आएगा, यानी कि 5। और साइन 30 की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, वो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो जब 1/2 होता है तो यहाँ पे साइन 30 का मान क्या करेंगे हम, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में है। तो h बराबर हमारा 5 और 2 दूना 4, यानी कि बट्टा 4। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एका 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट हमारा जो होगा वो 1.25 मीटर हो जाएगा। या तो आंसर ऑप्शन में अगर यही रहता है तो यहीं पे आंसर हम ले सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों 3 क्वेश्चन था, जो क्या था, जो अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से तो हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का दोस्तों क्वेश्चन और कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ये हमारा ये डिटेल कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हमारा न्यूमेरिकल का सेशन खत्म होता है उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, फिजिक्स का एक बेसिक से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम जीरो से लेकर के एडवांस तक सारा डिटेल से कंसेप्ट के साथ बताएंगे। जिसमें आप दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो, सारा कंप्लीट वहां से हो जाएगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है। यानी कि दोस्तों अब यहां से हमारा एक्सेलरेशन निकालने का क्वेश्चन शुरू होता है, त्वरण से संबंधित, त्वरण से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, टाइम हमारा क्या दिया गया है, 5 सेकंड दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, 5 सेकंड दिया गया है। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि वेग 5 मीटर से 10 मीटर तक बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों जो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है वो हमारा क्या है, 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है। और फाइनल वेलोसिटी जो हमारा v बराबर दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। यानी कि पहले वेलोसिटी इतना था, लेकिन 5 सेकंड के अंदर में ही वेलोसिटी बढ़कर कितना हो गया, 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यानी कि वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। जो एक्सलेशन के कारण इसका जो कांस्टेंट समान त्वरण के अनुसार दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। v बराबर u प्लस ए टी, फिर v v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और एक हमारा क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा 3 फॉर्मूला होता है, जिसमें से हमारा ये डाटा जो दिया गया होगा उसी से मैच करके हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी है। अब देखिए दोस्तों, v बराबर हमारा कितना है 10, हमने यहाँ पे 10 रखा। u बराबर कितना है 5 प्लस, a बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। t बराबर हमारा कितना दिया गया है 5। तो यहाँ से क्या हम a को आराम से निकाल सकते हैं। तो a को पहले इस 5 को क्या करेंगे, बराबर उस पार ले जाएंगे। जब ये प्लस में है बराबर के उस पार जाएगा माइनस होगा, तो 10 में 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। बराबर ए इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा, ये 5। अब ये 5 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/5, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 5 से जब 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण जो हमारा होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी नंबर का दिया गया है। एम 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक
लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से के कारण त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे से बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? त्वरण कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका बनाने का हम दो तरीका बताएंगे, एक शॉर्ट बताएंगे, एक लॉन्ग बताएंगे। लेकिन पहले जो बेसिक हमारा होता है वो पहले हम बेसिक को बताते हैं। पहले क्या करेंगे? बेसिक को लेके चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेसिक का मतलब क्या है? हमारा जैसे त्वरण निकालना हो तो क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स हमारा यहाँ पे दिया गया है 5 न्यूटन। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन यहाँ पे दिया गया है। तो 5 न्यूटन ये हम लेंगे। और मास की बात करें तो कितना दिया गया है? पहले हम m1 मास का लेते हैं, दो ठो मास दिया गया है, तो पहले हम m1 मास का लेते हैं। और यहाँ पे a बराबर कितना लेंगे हम? पहले m1 की बात करें तो इसका m1 का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 इसका त्वरण हो जाएगा, 10 इसका। अब इसका m1 मास यहाँ से हमारा निकल करके कितना आएगा? वो 5, यानी कि जब ये गुना में बराबर के उस पर में जाकर भागा, यानी कि 0.5, 0.5। या तो दोस्तों इसको हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए पॉइंट को पॉइंट में नहीं रखेंगे, बल्कि 1/2 kg ले लेते हैं, 1/2 kg ले लेते हैं, 1/2 kg ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या था? तख्ता 1 की बात कर रहा था हमने। हमने क्या किया? तख्ता 1 की बात किए। अब यहाँ पे तख्ता 2 की बात करेंगे, तख्ते 2 की बात करेंगे। तो इसमें फोर्स हमारा सेम लगेगा, फोर्स हमारा दोनों में क्या लगेगा? सेम लगेगा। और मास इसमें m2 होगा, मास क्या होगा? m2 होगा, मास m2। और त्वरण की बात करें तो त्वरण हमारा कितना है? इसमें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इससे m2 मास हमारा कितना निकल करके आएगा? 5 बट्टा, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि 1/4। 20 को बराबर की इस पर ले जाएंगे तो यहाँ पे 20 होगा, तो 5 का 5, 5 चौके 20, तो ये कट के कितना आएगा? कैलकुलेशन को जितना शॉर्ट कीजिएगा दोस्तों उतना आसान होगा। तो m2 बराबर कितना होगा? 1, यानी कि 1/4 kg, 1/4 kg हो गया। ये दोनों का हमारा क्या हो गया दोस्तों? मास निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया? मास निकल करके आ गया। अब हमें क्या बोला कि दोनों को एक साथ बांध दिया जाए, दोनों को एक साथ बांध दिया जाए। तो दोनों को जब एक साथ बांध दिया जाए तो क्या होगा? दोनों को एक साथ, यानी कि दोस्तों जो दोनों का एक साथ बांधने का मतलब क्या है? अब हमारा जो फोर्स निकालना है, यहां पे लिख देते दोस्तों, साथ बांधने के बाद, साथ बांधने के बाद या आफ्टर टाइंग द बोथ, बांधने के बाद, साथ बांधने के बाद, तो तब भी हमारा फोर्स क्या लग रहा है? वही लग रहा है, पहले जितना बल लग रहा था उतना ही लग रहा है। यानी कि समान बल लगाया जाता है, पहले 5 लग रहा था तो अब भी 5 ही लगाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि मास हमारा दोनों को क्या किया गया है? एक साथ कर दिया गया है। और त्वरण दोनों का हमारा क्या होगा? ये पूछा गया है, त्वरण हमारा क्या होगा? ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना है? 5 का 5 ही होगा। अब जब दोनों को द्रव्यमान मिला देंगे तो 1/2 है ये, दोनों का द्रव्यमान मिलाने से क्या होगा? 1/2 और 1/4, तो कितना? 1/2 और 1/4 बराबर क्या क्या हो जाएगा? यानी कि 4 और 2 का एलसीएम लेगा 4, यानी कि 2 दूना 4, 2 प्लस 4 का 4, 1 यहाँ पे, यानी कि 3/4 कितना होगा? 3/4, 3/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल द्रव्यमान। तो यहाँ पे 3/4 हम टोटल द्रव्यमान गुना ए लिखेंगे। अब यहाँ पे त्वरण को निकालना है हमें, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? त्वरण को निकाल, यहाँ पे हमारा ए बराबर क्या निकल करके आएगा? यानी कि ये बराबर किस पार है तो उस पार चला जाएगा, तो 5 चौके 20/3। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? ए बराबर कितना निकल करके आएगा? 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, यानी कि इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो 6.66 मीटर स्क्वायर इसका यहाँ पे हमारा त्वरण निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? बेसिक कंसेप्ट था। ये क्या था? बेसिक कंसेप्ट था। लेकिन अब सेकेंड मेथड की हम बात करें तो सबसे शॉर्ट मेथड की बात करें, ये सेकेंड मेथड कि जब भी दो अलग अलग तख्तों को अलग अलग का त्वरण दिया हो और जब दोनों को एक साथ बांध दिया जाए और सम्मिलित त्वरण पूछा जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक सम्मिलित त्वरण का फॉर्मूला होता है
ए बराबर ये निकालना होगा तो ए वन इंटू ए टू बट्टा ए वन प्लस ए टू तो यहाँ पे हमारा ये त्वरण निकल करके आएगा। तो ए वन बराबर हमारा कितना दिया गया है 10 और बी वन यानी कि ए टू बराबर 20 और ए वन बराबर 10 प्लस 20 यानी कि 30 यानी कि कितना 30। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम 30। तो 30 जब लिख सकते हैं तो एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट देंगे। अब इसको काटने से क्या होगा 3 से काटेंगे 3 छक 18 फिर 3 छक 18 3 छक 18 यानी कि 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे सेकंड मेथड से आ गया। ये हमारा सेकंड मेथड से आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर इस कौन सा ऑप्शन में दिया गया 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दिया गया किसमें ए में। तो ए नंबर का क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दो तरीका हो गया दोस्तों। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे बना सकते हैं लेकिन इसको याद रख लें तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया गया है तो उसका त्वरण कितना होगा उसका त्वरण कितना होगा। तो डायरेक्ट हमारा दोस्तों ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए एलपी में पूछा गया है कितना आसान सवाल है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया है। फोर्स हमारा कितना दिया गया 21 न्यूटन द्रव्यमान हमारा 3 kg त्वरण कितना होगा जब इस गुना में है जब ये गुना में है बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में होगा। जब ये गुना में है बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा भागा में यानी कि 21 बट्टा 3 3 से काटेंगे 3 सत्ती 21 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेम हमारा क्या हो गया अगर टाइम की बात करें दोस्तों तो टाइम बराबर कितना दिया गया है 10 सेकेंड दिया गया है और वेलोसिटी ये हमारा 18 क्या है इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एसआई यूनिट में हमारा क्या होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना होता है 5/18 से सिर्फ गुना करना होता है। तो जब 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 से 18 कट जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकल करके आएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा इतना निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे v बराबर बात करें फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे भी क्या करना है दोस्तों इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से डिवाइड करना है। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो 18 चौके 72 यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया ये हमारा क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये हमारा क्या हो गया समय हो गया क्या हो गया समय हो गया। अब हमारा त्वरण जब निकालना है तो हम क्या जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी v बराबर कितना है 20 u बराबर कितना है 5 a बराबर हमें निकालना है टाइम बराबर 10। तो ये इसको जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 20 है बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो 20 में 5 जाएगा 15 बराबर a10। अब इस 10 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 15/10 जब 15/10 तो 10 से भाग देंगे तो 1.5 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण जो निकल करके आएगा कितना होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों आज का क्या है अंतिम सवाल है आज का क्या है अंतिम सवाल है। अब इस उसके बाद दोस्तों हम फिर से आगे लेके चलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब एक देखिए दोस्तों क्वेश्चन को बनाने से पहले कभी कभी ऑप्शन को भी एक नज़र देख लेना चाहिए कभी कभी ऑप्शन को भी एक नज़र देख लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शन से डायरेक्ट हमारा एक बार में भी आंसर कभी कभी निकल आता है आंसर कभी कभी निकल आता है। तो देखिए दोस्तों हमें पहले अंतिम लाइन पे जाइए पूछा क्या गया है कि कार का त्वरण ज्ञात करें। क्या चाहिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए और त्वरण का हमारा एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है क्या हमारा इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है नहीं
तो हमारा देखिए किसमें दिया गया है, बी नंबर में, तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी नहीं दिया गया है, इसमें भी नहीं दिया गया है। अगर यूनिट सेम किसी में दिया गया हो तब क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना, और अगर सेम यूनिट सबका अलग अलग हो तो हमें डायरेक्ट ये देखना है कि किसके बारे में पूछा गया है, डायरेक्ट हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसके पास जाना है, उसके अनुसार वो डायरेक्ट आंसर को हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी नंबर का हो जाएगा। हालांकि दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, बेसिक से भी बना के दिखा देते हैं, क्योंकि अगर यूनिट सेम ना रहे तब क्या करना है, तब क्या करना है, तो बेसिक मेथड हमारा क्या होता है, पहले देखिए स्थिर अवस्था से, तो जैसे कोई वस्तु दोस्तों स्थिर अवस्था से बात करे तो वैसे समझ जाना है कि जो प्रारंभिक वेग होगा या इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो होगा जीरो। वो क्या होगा, जीरो। प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में, यानी कि समय कितना लग गया, 10 सेकंड, और 10 सेकंड में वो 0 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी से तुरंत कितना हो जाता है, यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़ करके 20 मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी बढ़ करके 20 मीटर पर सेकंड तक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, और त्वरण का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन हमारा होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर हमारा कितना 20, u बराबर कितना 0, प्लस a बराबर हमें क्या चाहिए निकालना है, टाइम बराबर कितना दिया गया 10, कितना दिया गया 10, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20/10, 20/10। ए बराबर यानी कि कितना 10, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी कि ए बराबर हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, इसमें एक चीज और ध्यान दे सकते हैं आप, क्योंकि जब ऑप्शन में हर एक का वैल्यू देखिए 2 2 2 2, जब डाटा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड की बात करें तो सब में क्या है, हमारा सेम है। जब डाटा हमारा सब में ऑप्शन में सेम है, इसका मतलब क्या है, खेला हमारा यूनिट का होगा, खेला क्या होगा, यूनिट का होगा। तो डायरेक्ट हमें यूनिट को देखना है और यूनिट से ही क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। टाइम भी बचत होगा, हमें फिर इतना कैलकुलेशन करने से क्या फायदा, क्योंकि अंत में जब पता ही है फाइनल कि दो ही आना है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में जब दो है तो जाहिर सी बात है कि दो ही आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं, उससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं या कम आएगा। तो यहाँ पे हमारा फिर यूनिट का ही खेला है, तो यूनिट से डायरेक्ट आंसर हम देंगे कि किसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो तो ये हमारा दोस्तों अंतिम सवाल था उसका। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और न्यूमेरिकल अच्छा लगने की बात नहीं दोस्तों, ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल दोस्तों हमने छाट छाट के बनाया है, और ऐसा वीडियो दोस्तों आप पूरा यूट्यूब में देख सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये हेल्पफुल होगा, और आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये कारगर साबित होने वाला है, यानी कि आप दोस्तों एग्जाम में न्यूमेरिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे अगर आप ये पूरा सीरीज कर लेते हो तो। और दोस्तों हमारे अगर आप हमारे चैनल में दोस्तों पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ की बात करें तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डलवा देंगे, वहां से जाके आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम को भी दोस्तों ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।